हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो कक्षा 8 का कल विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसमें देखो जो अधिकतर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन है वो रह गए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके जो चित्र हैं, फिगर्स हैं, वो कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सब देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनक की तरह प्रतियां होती हैं। प्रतियां मतलब उसके जैसे ही होती हैं। यह आमतौर पर बहुत छोटे आकार के जीवों में देखा जाता है। द्विखंडन, मुकुलन, विखंडन आदि अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखो, मुकुलन, इस प्रक्रिया में जीव का एक हिस्सा उभरना शुरू होता है। धीरे धीरे यह बढ़ता है और एक नए अलग जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण हाइड्रा और यीस्ट। इसके बाद द्विखंडन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक एकल कोशिका दो हिस्सों में विभाजित होती है। द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाले जीव जीवाणु और अमीबा हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसमें कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ लार्वा का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका वृद्धि और विभेदन द्वारा पशु के शरीर की संरचना में अचानक और आकस्मिक परिवर्तन शामिल होते हैं। यह आमतौर पर उभयचर और कीटों में देखा जाता है, जैसे उदाहरण मेंढक और तितलियां। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और, जो मैंने मॉडल पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके अब टेलीग्राम उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, चैनल पर ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के बाद जैसे ही अधिकतर बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तो हम वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो एक तरफ हमारा है आंतरिक निषेचन और एक तरफ है बाह्य निषेचन। तो देखिए, आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन में क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है। इसमें देखो, आंतरिक निषेचन में कम संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं और बाह्य निषेचन में बड़ी संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं। उदाहरण, आंतरिक निषेचन के उदाहरण है गाय, कुत्ता, मानव आदि, और बाह्य निषेचन के उदाहरण है मेंढक, मछलियां आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। यानी कि व्यक्तिगत मतलब आपके स्तर पर, जैसे या फिर आपसे पूछ ले कि आप वायु प्रदूषण कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर हम पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि पेड़ वायु प्रदूषण को कम करते हैं। हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं और कार पूलिंग को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट है, कम दूरी के लिए कार और स्कूटर ले जाने के बजाय हम पैदल या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पटाखे न जलाने से हम वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 या 4 आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देखिए, एक चीज और है कि जरायुज और अंडपरजक जंतु, इसकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसकी परिभाषा क्या है, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जंतु जो सीधे, यानी कि कोई अंडे वगैरह नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, मनुष्य है, ये सब जरायुज जंतु में आते हैं। नेक्स्ट, वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं और उनसे बच्चे निकलते हैं, जैसे मुर्गियां हैं, शुतुरमुर्गे हैं, इस तरह से
ये किस में आ जाएंगे, अंड परजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसके बाद इसमें देखिए पौधा घर प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पौधाघर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर विकिरण को पौधाघर गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ाया जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर विकिरण को पौधाघर गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। परिवेश के तापमान में यह वृद्धि विश्व उष्णन के लिए जिम्मेदार है। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि जैसी गैसें उष्मा विकिरण का जाल बनाती हैं और इन्हें पौधाघर गैस कहा जाता है। पौधाघरों का उपयोग अक्सर फूलों, सब्जियों और पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, मुख्यतः ठंडे क्षेत्र में। अब हमारे वातावरण में पौधाघर जैसे गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये आपका नामांकित चित्र वाला, तो इसमें देखो आप पहला चित्र, ज़्यादा आपके चित्र है नहीं इंपॉर्टेंट जो नामांकित चित्र में आए 4-5 ही है। तो पहला आपके किसको, मानव शुक्राणु, इसका जो चित्र है वो बनाना और इसका जो नामांकन है यानी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है ये भी आपको याद कर लेना। नेक्स्ट है इसके बाद मानव में मादा जननांग, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका चित्र और इसके जो नामांकन है वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट है क्षुद्रग्रह पट्टी, कौन सी, क्षुद्रग्रह पट्टी, तो ये भी आप याद कर लेना। और ये जो क्षुद्रग्रह पट्टी दर्शा रखी है, ये क्षुद्रग्रह पट्टी, इसको भी आपको ऐसे कैसे ही दर्शाना है अगर ये आता है तो। और एक क्वेश्चन और है मानव में जो नर जननांग है उसका भी आपको वो कर लेना, जो हमने मॉडल पेपर में किया था पहले, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लेना। और एक और है यहाँ पर सौर परिवार का नामांकन चित्र, ठीक है। उसके बाद एक और है कौन सा, पृथ्वी वाला, पृथ्वी की आंतरिक काट का नामांकित चित्र। तो इस तरीके से ये 5-6 चित्र ही है जो आपके इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।